बस शाम की वही पी के चला हुए थे, वही से बहुत पीड़ा है, बाकी और कोनो दिक्कत नहीं ना हमारा। आप बताइए ऐसी सेवा से क्या मतलब? पिता की आत्मा को तकलीफ हो, परिवार को तकलीफ हो और आप बहुत सेवा करो, ऐसी सेवा से क्या मतलब है बताइए? पैर न दबाओ लेकिन ऐसा कार्य आप करो जिससे पिता प्रसन्न हो जाए, या सेवा जो पाने वाला है वो प्रसन्न हो जाए, तो सच्ची सेवा वही है। जट भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया, कहा कि राजन सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा करनी पड़ेगी, बिना सेवा के कुछ नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इस प्रकार से रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया और कहा जाओ सेवा करो, भगवत भक्ति करो। पुनः परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान ये बताओ, अब चतुर्थ स्कंद से हम पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आता है। विराट स्वरूप का वर्णन किया और नरकों का वर्णन है, कितने प्रकार के नरक हैं, क्या क्या करने से कौन कौन से नरकों की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, नरकों की संख्या कई हजार है, हम गिना नहीं सकते आपको, इतने प्रकार के नरक हैं, परंतु उन हजारों की संख्या में जो नरक हैं उनमें 28 टॉप मोस्ट क्लास के नरक हैं, 28 वीआईपी कोटा के नरक हैं। उस नरक की जब यातना को राजा परीक्षित ने सुना तो शरीर कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। इतनी भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव क्या कोई उपाय नहीं है, और कोई साधन बताइए जिससे, अरे जाने अनजाने में तो बहुत पाप हुआ होगा हमसे, कैसे इससे छुट्टी मिले। तो एक बात निवेदन करें, आप सबसे ध्यान दीजिएगा, जो कर्म है भोगना तो पड़ेगा, कर्म जो है वो भोगना तो पड़ेगा, खत्म नहीं हो सकता। आपने गलत कार्य किया है तो भोगना पड़ेगा। हाँ, प्रायश्चित करने से कम हो सकता है, जैसे बरसात होनी है, बरसात हो रही है, वो बंद नहीं हो सकती, हम आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे, बंद वही करेगा जो कर रहा है। अब हमको बचना है तो हम बरसात तो नहीं बंद कर पाएंगे, हाँ बचने के लिए हम छाता लगा लेंगे तो पूरा फिर भी नहीं बचेंगे, आंशिक बच जाएंगे, भीगेंगे थोड़ा बहुत जरूर। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक बात ये बताओ, अब आप ही कहते हो कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और एक तरफ आप ये भी कहते हो कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ाओ ही शाखा। अब ये दोनों बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती, ये क्या है आप बताइए। जब भगवान ही करेंगे तो कर्म क्या हो गया, और एक तरफ कहते हो भाग्येन फलति सर्वदान विद्यान पौरुषम, भाग्य फल देती है। अरे तो भैया बिना कर्म के भाग्य अधूरा है, और बिना भाग्य के कर्म बेकार है। कर्म नहीं होगा तो भाग्य नहीं बनेगा, और भाग्य नहीं होगा तो आप कर्म ही नहीं कर सकते। और ये दोनों बातें भी सत्य है, होई सो जो राम रचि राखा, ये भी सही है, और कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, दोनों सत्य हैं। अब जरा आप लोग समझिए दोनों सत्य कैसे हैं, दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं। कोई विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन कर रहा है, तो 1 वर्ष वो विद्या अध्ययन करेगा तभी तो परीक्षा देगा, तभी तो पास होगा। तो 1 वर्ष जब वो विद्या अध्ययन कर रहा है तो उसके साथ यही चौपाई लागू होगी, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। अरे जो आप कर्म करोगे, जिस प्रकार से विद्या अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे, विषय को पढ़ोगे, उसी प्रकार से आपको याद होगा और उसी प्रकार से आप लिखोगे। यह चौपाई कब तक लागू होती है, जब तक वो पढ़ता है, पढ़ करके परीक्षा देने परीक्षा हाल में जाता है और उत्तर पुस्तिका मिलती है, वो अपना प्रश्न का उत्तर लिखता है, तब तक यही चौपाई लागू है उसमें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो आपने कर्म किया है वही आप लिख रहे हो उत्तर पुस्तिका में, और कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है वही तो उत्तर में लिखोगे। लेकिन जब उत्तर पुस्तिका पूर्ण हुई,
समय विराम हुआ, उत्तर पुस्तिका बंद और कच्छ परीक्षक के हाथ में कापी गई। तुम्हारी पुस्तिका परीक्षक के हाथ में चली गई तो यह चौपाई वहीं पर विराम हो गई, रुक गई, फिर इसका रोल खत्म। फिर अब दूसरी चौपाई लग गई, क्या होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। कर्म तो यहाँ तक था आपका जब तक आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा नहीं था, लिख के जब परीक्षक के हाथ में दे दिया तो चौपाई विराम हो गई। चलो अब कर्म होई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच करके रखा होगा वही आपको उत्तर में मिल जाएगा। दोनों अपने स्थान पर सही है, दोनों का कार्य बिल्कुल सत्य है। तो सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा। नरकों का जब वर्णन किया सुखदेव जी, राजा परीक्षित डर गए। कहा गुरुदेव इतनी यातनाएं भोगनी पड़ती है, और क्या समझ रहे हैं आप, इतना आसान है? अरे कबहू को करी करुणा नर दे, 84 लाख योनियां हैं, भुगतते भुगतते तो पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं, यातनाओं को भोगते भोगते स्मरण ही नहीं बनता। और वृंदावन के परम संत हैं स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, वो कह रहे थे कि भैया जिस योनि में जीव को जाना होता है ना, जिस योनि में जीव को जाना होता है, पहले उसका ग्रास बनना पड़ता है जी। जैसे आपको मान लीजिए बछड़ा बनना है, बछड़े की योनि में जाना है तो पहले आपको घास बनना पड़ेगा। पहले आप घास बनेंगे तो बैल उसका चारण करेगा, घास को आप खाएंगे, घास वो खाएगा, तो उससे जो ऊर्जा, जो शुक्राणु बनेंगे, एक एक के बार के संसर्ग में हजारों शुक्राणु तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो पहले आप जठराग्नि में जाओगे, जठर की अग्नि में आप पचोगे, उतनी यातना वहाँ भोगनी पड़ी। फिर आप शुक्राणु बने, प्रविष्ट हुए, संयोग हुआ, वहाँ पर आप नष्ट हो गए, इतनी यातनाएं वहाँ भोगनी पड़ी, कितनी बार वहाँ तकलीफ हुई। फिर जब संयोग हुआ आप जीव बने, अंडाकार बने, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज किसी योनि में गए, ऐसे यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और ये भोगते 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 जब कभी जीव बने, आप गर्भ में गए तो गर्भ की यातना भोगनी पड़ेगी। और गर्भ की यातना भोगने के बाद आप जब जन्म लिए तो जिस योनि में जन्म लिए उस योनि की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है। और भैया स्वर्ग और नरक तो अपने हाथ में है। कैसे दोनों की अनुभूति है? बोले स्वर्ग की अनुभूति करना है तो आप ऐसा करो कि दानम प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, दान करो। अब दान में आप कहेंगे महाराज दान की बात बहुत बतावत है, ऐसा नहीं है। दान जो है भगवान कहते हैं कि दान माने, अरे आप अपने मन को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को परमात्मा के चरणों में दान करो। प्रसंग माने सत्संग करो, प्रिय बोलो, मधुराज वाणी, देवार्चनम, देवताओं की पूजा करो, ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मणों का सम्मान करो, तर्पण करो, पितरों का पूजन करो। तो ये तो स्वर्ग की अनुभूति कराएगा। स्वर्ग माने सत्कर्म की अनुभूति कराएगा। आपको ये नहीं चाहिए तो दूसरा भी उपाय है। क्या? बोले कटुता च वाणी स्वजने सबैरम, कटुता च वाणी स्वजने सबैरम नीचम प्रसंगा कुलहीन सेवा। हमेशा कटु बोलो, स्वजने सबैरम, अपनों से लड़ाई झगड़ा करो, नीच के साथ प्रसंग करो, नीचम प्रसंगा कुलहीन सेवा, जो कुलहीन है, असेवनीय है, उनकी सेवा करो, तो आपको दूसरी अनुभूति करा देगा। नरकों का वर्णन कराते कराते अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात ये बताओ कि किस प्रकार से देवराज इंद्र को श्राप लग गया, देवताओं के राजा थे, उनको कैसे श्राप लग गया और उन्होंने ब्राह्मण के श्राप को कैसे भोगा, कैसे उससे मुक्त हुए, उस श्राप से कैसे देवराज इंद्र मुक्त हुए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। जब पद मिल जाता है तो अहंकार अपने आप आ जाता है, यदि आप सावधान नहीं रहे तो। इसलिए भगवान सब कुछ दे तो निवेदन है भगवान से जरूर करना चाहिए कि प्रभु अहंकार हमारे ना आने पावे ना।
अहंकार मत लाना, नहीं तप से राज्य मिलता है और राज से सावधान नहीं तो सीधे नरक होता है। तप से राज और राज से नरक। तो देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, सारी सुख सुविधा से परिपूर्ण है। तो देवताओं के देवगुरु हैं बृहस्पति। एक दिन देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ नृत्य करने में मग्न थे देवलोक में। तो देवगुरु बृहस्पति गए देवराज इंद्र से मिलने। इंद्र से मिलने गए तो इंद्र इतने आसक्त थे, विषय में लिप्त थे कि देखा तो बृहस्पति को लेकिन अनदेखा कर दिया, बोले ही नहीं, भोग विलास में लिप्त थे। अब बृहस्पति ने देखा कि हम यहाँ के गुरु हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, देवताओं के गुरु हैं, हाँ हमको कोई बैठने को नहीं पूछ रहा है। बेचारे उल्टे के दम वापस चले आए, लौट आए। जब देवराज इंद्र होश में आए, वासना से मुक्त हुए, विषयों से दूर हुए, सेवकों से पूछा कि गुरुजी आए थे? हाँ। बैठाया? नहीं। चलो फिर आएंगे। नहीं बैठाए तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। देखिए प्रायश्चित भी नहीं किया। कुछ समय और बीता, कुछ यज्ञ पूजन करने का मन में विचार हुआ तो बृहस्पति देवगुरु है उनको फिर बुलाया देवराज इंद्र ने, संदेशा भेजा जाओ बुला लाओ। अब देवगुरु बृहस्पति नहीं आए, आए ही नहीं। कहा हम जब एक बार गए हमारा अपमान हो गया, तो जिस द्वार पर हमारा अपमान हो गया हम वहां क्यों जाएं? सुखदेव जी कहते हैं राजन जब बृहस्पति नहीं आए तो विश्वरूप को बुलाया, दैत्य कुल के विश्वरूप को बुलाया, कहा कि आप आ जाओ, ब्राह्मण हो, दैत्य पुरोहित थे, कहा कि आप आ जाओ और हमारे यहाँ पूजा पाठ कराओ, हैं तो दैत्य को गुरु। अब यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान विश्वरूप जी करा। तो एक बात है, जैसे आप किसी भंडारे में पूड़ी परोस रहे हो और अपना कोई मित्र मिल गया, अपने परिचय का मिल गया, अपने गांव का मिल गया, क्या महाराज दो पूड़ी और लिया, दो पूड़ी और लिया। ये होता है भाई, स्वभाव होता है, अपनत्व होता है। यज्ञ करा रहे थे विश्वरूप जी, विश्वरूप जी जब यज्ञ करा रहे थे तो देवताओं की आहुति प्रदान करे और उसी में बीच बीच में बोले जाए दैत्याय स्वाहा, दैत्याय स्वाहा। अरे भाई अपना भी तो गुरु थे दैत्यों की। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो बहुत क्रोधित हुए। हे महाराज, हवन सामग्री हमार, दक्षिणा हम देते ही और यज्ञ करावत आ दुश्मने का, ऐसे कैसे चले? तुरंत तलवार से सर काट लिया, वध कर दिया। देवराज इंद्र ने वध कर दिया। अब ब्राह्मण का वध किया, ब्रह्महत्या लग गई। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ब्रह्महत्या लग गई देवराज इंद्र को। बेचारे बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हुए, दौड़ करके गए भगवान के पास। कहा कि गोविंद क्या करूं, अपराध तो हो गया हमसे और जघन्य अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि देवराज इंद्र तुम अपने मद में चूर होकर के इतना बड़ा अपराध कर दिए, इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कहा महाराज हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस महापाप से हमको मुक्ति दिलाओ। ब्रह्महत्या महापाप है, पाप नहीं महापाप है। प्रथम दिवस कथा में निवेदन हमने किया था ना, 5 महापाप हैं। ब्रह्महत्या, गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण की चोरी, मदिरापान और विश्वासघात, 5 महापाप हैं। तो ब्रह्महत्या महापाप हो गया इंद्र से। बहुत परेशान हुए बेचारे, भगवान के पास गए, बहुत अनुनय विनय किया। भगवान ने कहा देखो मैं इसमें कोई उपाय नहीं बता सकता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं, हाँ उपाय बता रहा हूँ, यदि अगर संभव हो तो उसको करो। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज बताओ। भगवान ने कहा यदि आपकी ब्रह्महत्या कोई लेना चाहे, ब्रह्महत्या कोई लेना चाहे तो आप उसको दे सकते हो, इतना मैं सरल कर दे रहा हूं। अब भैया अच्छी चीज तो कोई लेने नहीं चाहता, ब्रह्महत्या कौन लेगा? अच्छी वस्तु का ध्यान तो कोई लेने नहीं चाहता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ब्रह्महत्या कोई लेने के लिए जब तैयार नहीं हुआ तो देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए।
सारे देवता मिलकर के पुनः भगवान के पास गए। तो बाजार में जो वस्तु न बिक रही हो उसके साथ कुछ फ्री में लगा दिया जाए तो जल्दी बिक जाती है। जैसे 10 रुपए के टूथपेस्ट मंजन के साथ 2 रुपए की जीभी फ्री, तो उसको लोग जल्दी खरीदने लगते हैं। उसी प्रकार से सबने मिल करके अनुनय विनय किया तो भगवान ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग में ब्रह्महत्या को वितरित कर दिया। ध्यान देना, गूढ़ विषय है। 4 भाग में बांट दिया, फिर भी कोई नहीं लेना चाहा तो सबके साथ कुछ न कुछ लाभ बताया कि इसके साथ लाभ मिलेगा। तो 4 लोगों को मिली ब्रह्महत्या। पहला वृक्षों को दिया गया पहला भाग, दूसरा भाग पृथ्वी को दिया गया, तीसरा भाग ब्रह्महत्या का जल को दिया गया, चौथा भाग स्त्री को दिया गया। पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्री, 4 भागों में ब्रह्महत्या बट गई। तो अब कोई लेने के लिए तैयार ही ना हो। वृक्षों से कहा गया तो कहा भाई हम ब्रह्महत्या नहीं लेंगे ना, हम क्या करेंगे ब्रह्महत्या। तो वही जो लाभांश लगा था, फलांश कि 10 रुपए के मंजन के साथ 2 रुपए की जीभी फ्री, वही बताया गया कि भैया सुनो तुमको लाभ मिलेगा। वृक्षों ने कहा लाभ क्या है। तो जो वृक्ष में एक गोंद निकलते हैं गुद, और पेड़ों में जो बाना हो जाते हैं, अदर प्रजाति की पत्तियां हो जाती हैं, ये ब्रह्महत्या के साप के कारण होती है। ये तो ब्रह्महत्या का साप है, लेकिन इनको फलांश लाभांश क्या दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वृक्षों को आशीर्वाद मिला, लाभ मिला कि आपकी डाली जहां से काटी जाएगी वहीं से नई डाली का सृजन हो जाएगा। ये लाभांश है, फलांश दिया गया वृक्षों ने। अब वृक्षों ने ले ली। दूसरा पृथ्वी को दिया गया। जो पृथ्वी में ऊसर आदि जगह होती हैं ब्रह्महत्या के साप के कारण है। पृथ्वी ने ब्रह्महत्या ले ली। इनको लाभ क्या मिला। इनको लाभ ये मिला कि आप में जब गड्ढा खोदा जाएगा, मिट्टी हटाई जाएगी, तो बिना पाटे ही धीरे 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 स्वतः पूर्ण हो जाएगी। ये लाभांश दिया गया, इनको फलांश मिला। तीसरा भाग जल को मिला। जल में जो फेन होते हैं, बुदबुदे होते हैं, पड़ जाते हैं रुके हुए जल में, ये ब्रह्महत्या के श्राप के कारण जो अशुद्ध हो जाते हैं जल, जो बहते, जो रुके हुए जल में ये विकार होते हैं, ब्रह्महत्या के श्राप के कारण होते हैं। इनको लाभांश फलांश क्या दिया गया। बोले आपके बिना कोई भी धर्म कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। बिना जल के कोई संकल्प पूर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे संकल्प में प्रातः काल महाराज जी संकल्प कराते हैं, जल कुश अक्षत दक्षिणा पुष्प फल पान सब ले करके ना। पुष्प ना हो, अक्षत ना हो, कुश ना हो, दक्षिणा ना हो, कोई बात नहीं, केवल जल लेकर के आप संकल्प कर लो तो भी संकल्प आपका पूर्ण माना जाएगा। यह लाभांश दिया गया जल को, फलांश मिला ब्रह्महत्या लेने के बाद। चौथा भाग स्त्री को दिया गया। स्त्री में जो रजोधर्म होता है 3 दिन का, ये ब्रह्महत्या के श्राप के कारण होता है। इस समय स्त्री अशुद्धावस्था में होती है, इनको नहीं देखना चाहिए। पूजन में, धर्म कार्यों में इनका जाना वर्जित है उस अशुद्धावस्था के समय। परंतु इनको लाभांश क्या दिया गया, फलांश क्या दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इन अशुद्धावस्था के दिन को छोड़ करके शेष दिन इनको देवी की संज्ञा दी जाएगी। शेष दिन यह स्त्रियां देवी का स्वरूप मानी जाएंगी। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होगी, देवी की पूजा होगी, वहां पर देवताओं का सम्मान होगा। ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। सबने लाभ जब मिला तो सब ब्रह्महत्या को स्वीकार कर लिए, परंतु ब्रह्महत्या तो बट गई। देवराज इंद्र थोड़ा हल्के तो जरूर हुए, लेकिन विश्वरूप का वध किए थे। गए वहां पर, जब विश्वरूप पता चला, अरे पिता को
तुम्हारे पुत्र का वध हो गया। तुरंत तुष्टा ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, विशाल यज्ञ किया। यज्ञ भगवान से निवेदन किया कि हमारे बेटे को वध जो किया है उसको निश्चित दंड मिलना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित यज्ञ कुंड से वृत्तासुर का जन्म हुआ। वृत्तासुर का जन्म हुआ। शक्ति का स्वरूप वृत्तासुर जब उत्पन्न हुआ, कहा हमारे लिए क्या आदेश है? कहा जाओ इंद्र का वध कर दो, जाओ तुम इंद्र का वध कर दो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अब समस्या और खड़ी हो गई। देवराज इंद्र का वध कर दो जाओ। अब वृत्तासुर चला वहां से। यह बात जब देवराज इंद्र को पता लगी तो कुछ देवता तो भागे भागे कंदराओं में छिप गए। कहा हमारे बस की बात नहीं, जो बचे सब युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अब वृत्तासुर एक तो यज्ञ का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, इतनी शक्ति थी कि देवराज इंद्र सामने खड़े न हो पाए। गदा लेकर के दौड़े, डांट दिया तो दूर जाकर के खड़े हुए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित इतना शक्तिशाली था वृत्तासुर, देवराज इंद्र कांपने लगे देख करके, जबकि वज्र ऐसा अस्त्र है देवराज इंद्र के पास। परंतु भगवत कृपा, यज्ञ का प्रसाद, देवराज इंद्र बेचारे पीछे हो गए। अब जब कोई उपाय नहीं सूझा तो अंत में भागे भागे फिर भगवान के पास जाते हैं। और जाएंगे कहां? भगवान ने कहा देवराज इंद्र हम अब क्या बात है? कहा महाराज ब्रह्महत्या किसी तरीके से छूटी तो एक नई समस्या आ गई, अब वृत्तासुर से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चलो युद्ध करो, युद्ध करके पराजित कर दो। देवराज इंद्र ने कहा इतनी शक्ति हम में नहीं है गोविंद, मैं वृत्तासुर को पराजित करने में असमर्थ हूं, मैं पराजित नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान समझ गए कि अब देवराज इंद्र बच नहीं सकते। युद्ध क्षेत्र में ही परब्रह्म परमात्मा वृत्तासुर के समीप प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब वहां पर प्रकट हो गए, सामने भगवान को खड़ा हुआ देख वृत्तासुर हाथ जोड़ करके प्रभु, भगवान ने कहा वृत्तासुर देखो देवराज इंद्र को छोड़ दो, मारो नहीं। कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित हैं, वध जरूर करेंगे, यज्ञ के प्रसाद हैं। मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो तुम, मांग लो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, जो मांगूंगा वो आप। भगवान ने कहा जो मांगोगे वो मैं दूंगा आपको, मांगो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने मांगा है भगवान से, मानो गागर में सागर भर दिया हो। और वही जो भक्त मांगता है परमात्मा से, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान से जो मांगा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले श्लोक में वृत्तासुर ने कहा है प्रभु अहम हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे गोविंद अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों की दास बनना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्ट दास नहीं बनना चाहता। तब बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपका जो दास हो मैं उसका दास बनना चाहता हूँ। वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपका जो दास है उसका मैं दास बनना चाहता। भगवान ने कहा डायरेक्ट क्यों नहीं संबंध बनाना चाहते? कहा ना, डायरेक्ट खतरा है। 11,000 वोल्टेज में अगर हम तार छुआएंगे तो दगने का खतरा है, इसलिए दासानुदासो, आपका जो दास है मैं उसका दास बनना चाहता हूँ। और मनः स्मरेतः सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। मन से, वाणी से और कर्म से आपका गुणगान होता रहे और मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूं गोविंद। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो ये बताओ कैसा दास बनना चाहते हो, किस प्रकार की दासता तुम्हें स्वीकार है, बोलो वही दे दूं।
जैसा चाहते हो वही दे दूं। वृत्तासुर ने कहा कि सुनो, मैं बता रहा हूं आपको कैसा संबंध मैं आपसे चाहता हूं। भगवान ने कहा बताओ। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर बोले, अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। प्रियम प्रियेव व्यखतुम विखर्णा मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वाम। हे गोविंद, अजात पक्षा युव मातरम खगा, जैसे अजात पक्षी अबोध पक्षी का बच्चा हो और उसकी माँ दाना चुगने के लिए गई हो, उसकी बाट निहार रहा हो और उसकी माँ अपने मुख में दाना भर के लावे, अपने बच्चे को खिला दे, वो स्नेह, वैसा कुछ स्नेह। तो भगवान ने कहा फिर वही प्रेम दे दूं मैं तुमको। वृत्तासुर ने कहा नहीं, वो प्रेम नहीं चाहिए, वैसे कुछ मिलता जुलता प्रेम चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वो प्रेम क्यों नहीं चाहते हो भाई? कहते रहो कि अजात पक्षायु मातरम खगा, बहुत सुंदर प्रेम है। अपने बच्चे से, पक्षी की माँ अपने बच्चे से, अजात बच्चे से, अबोध बालक से जैसे प्रेम करती है वैसे मैं आपको दे देता हूँ, वैसे स्नेह हमारा तुम्हारा बना रहेगा। कहा नहीं गोविंद, उसमें एक खतरा है। क्या? बोले स्नेह तो बहुत है, प्रेम बहुत है, परंतु जब पक्षी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने घोंसले को छोड़ करके उड़ जाता है और दोबारा उस घोंसले में नहीं आता, तो माँ से संबंध विच्छेद हो जाता है। वैसा प्रेम तो चाहिए परंतु पूरा वही हो जाए ऐसा नहीं। तो कहा फिर कैसे दे दे बताओ? बोले स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्था। कहा एक गाय जिस प्रकार से अपने बछड़े को दूध पिलाती है, दूध पिलाते समय जो स्नेह करती है, वैसा प्रेम दे दो। स्तन्यम यथावत सुतरा क्षुधार्था। वृत्तासुर ने कहा उसी प्रकार का प्रेम दे दो। भगवान ने कहा फिर वही दे दे? कहा नहीं, पूरा वही प्रेम मत दो, मिलता जुलता उससे रहे। वो पूरा क्यों न दे? बोले उसमें भी एक खतरा है। क्या? बोले स्नेह तो बछड़े से बहुत करती है गाय, उसको चाटती है, प्रेम करती है, परंतु वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो खींच करके लात मारती है, और जब और बड़ा होता है तो माँ और पुत्र का संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए पूरा वही प्रेम नहीं चाहिए। तो कहा वृत्तासुर फिर बताओ कैसा प्रेम चाहते हो? वृत्तासुर ने कहा कि गोविंद, प्रियम प्रियेव व्यखतुम विखर्णा मनोरविंदाक्षत दृक्षते त्वाम। कहा एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जितना अधिक प्रेम करती है, मिलने तक नहीं, मिलने के पहले, मिलने की आकांक्षा मन में हो, प्रेम मन में खूब चरमोत्कृष्ट परिणति में हो, मिले ना, वही जो विरह वेदना है, मिलने की आकांक्षा हमेशा मन में बनी ही रहे, वो समाप्त होने ही न पावे। मिल जाएंगे तो भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मिलने की अपेक्षा विरह हमेशा बना रहे, दूरी बनी रहे, और तड़प मन में मिलने की हमेशा बनी रहे आपकी, वैसा प्रेम कर दो। प्रियम प्रियेव व्यखतुम विखर्णा मनोरविंदाक्षत दृक्षते त्वाम। हमारा मन तो है अरविंदाक्ष, अरविंद माने कमल, अक्ष माने नेत्र, हे कमल के समान नेत्र वाले भगवान, हम ऐसा प्रेम चाहते हैं कि हमेशा आपसे मिलने की आकांक्षा हमारे मन में बनी रहे, कभी जीवन में समाप्त ही ना हो। ऐसा प्रेम मनोरविंदाक्षत दृक्षते त्वाम, आपको देखने की इच्छा बनी रहे और तड़प बनी रहे आपको प्राप्त करने की, ऐसा प्रेम मैं चाहता हूं। तब भगवान ने कहा ऐसे प्रेम दे दे। तब वृत्तासुर ने कहा ममोत्तम श्लोक जनैक सख्यै दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय। हे गोविंद, वृत्तासुर ने कहा ममोत्तम श्लोक जनैक सख्यै, उस उत्तम श्लोक स्वरूप परमात्मा आपका जो सर्व प्रिय स्वरूप है, उसी के दर्शन प्राप्त करने की आकांक्षा हर क्षण हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। ठीक यही प्रेम मैं चाहता हूँ, और कोई दूसरा प्रेम चाहता ही नहीं हूँ। भगवान ने कहा वृत्तासुर, आपने मांगा, मैंने आपको प्रदान किया, और ज्यों ही
हाथ जोड़ करके सर झुकाया। वृत्तासुर ने, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की शरणागति प्राप्त करना ही चाहता था। शरणागति प्राप्त किया, देवराज इंद्र ने वज्र से वध कर दिया, सर धड़ से अलग हो गया। परंतु भगवान ने वरदान दिया और दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की जय हो। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी मेरे, कैसे तारोगे। मैली चादर झिमर झीर कहो ना कैसे तारोगे। मैली भरा पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोए। पाप करंता हंसे जाप करंता रोए। रोग भोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। रोग भोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो। अच्छा, कथा में सुनने जाओ तो अक्सर सभी को निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यांग दीर्घ सूत्रतः निद्रा आ ही जाती है। तंद्रा माने जम्हाई आ जाती है, आलस्य आ जाता है, ये स्वभाव है। कथा कीर्तन सोवे, नित नित सोचे उलट तकदीर कहो ना कैसे तारोगे। नित नित सोचे उलट तकदीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना। कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना। पूरे जीवन यही अभिलाषा रही कि खूब सोना इकट्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए। सत्कर्म की ओर मन गया ही नहीं, आसक्ति में फंसा रहा। कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना। कंचन और कामिनी करीना। हीरा छोड़ बटोरी कांकर, तृष्णा तनिक मरीना। हीरा छोड़ बटोरी कांकर, तृष्णा तनिक मरीना। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर कहो ना कैसे तारोगे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा
यज्ञ भगवान की। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। शरीर में या जीवन में संसर्ग से गुण भी आता है और दोष भी आता है। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, संसर्ग के कारण ही एक सतोगुणी जीव तमोगुण का उपासक हो गया। सतोगुणी जीवन जीने वाला व्यक्ति तमोगुण में प्रवेश कर गया केवल संसर्ग के प्रभाव से। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कान्य कुब्जः द्वजः कश्चिद दासी पति अजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारः दास्यः संसर्ग दूषिता। नाम्नः नष्ट सदाचारः दास्यः संसर्ग दूषिता। सदाचार नष्ट हो गए। कान्यकुब्ज द्विजः, कान्यकुब्ज परिवार में एक ब्राह्मण था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, बहुत ही धार्मिक थे, सत्कर्म करने वाले थे, भगवत भक्ति थी। पिताजी बड़े सात्विक थे, परंतु नाम्ना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। संसर्ग से सदाचार नष्ट हो गया। पिताजी ने कहा कि जाओ जंगल से हवन के लिए समिधा लेकर के आओ। समिधा लेकर के आ रहे थे, रास्ते में देखा एक दासी, एक वेश्या पर पुरुष के साथ संसर्ग कर रही थी। उसी के साथ हो लिए, उसके साथ रहने की इच्छा प्रकट किए। क्यों? दृष्टि दोष हुआ, इंद्रिय में फंसे तो दास्या संसर्ग दूषिता। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस दासी से विवाह कर लिए। पिताजी नहीं रहे, समय बीतता गया और एक नहीं 7 पुत्र हो गए। अब देखिए उस कुसंग का इतना असर, इतना दुष्प्रभाव हुआ। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जो सत्कर्म में बुद्धि थी पूरी दुष्कर्म में चली गई। पापाचार, अनाचार, हिंसा करने लगे। परंतु यदि जीवन में थोड़ा बहुत सत्कर्म है तो परमात्मा जरूर कृपा करते हैं। सुधरने का प्रयास आप करिए तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। अब तो मन सत्कर्म से पाप कर्म में हो गया और पाप कर्म करते करते हिंसा करने लगा, लूटपाट, चोरी चमारी सब। लेकिन भगवान ने एक अवसर दिया। चतुर्मास के समय संतों की मंडली, ये जो 4 महीने का चतुर्मास होता है, संत एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में टहलते हैं। तो गांव गांव जाकर के, पहले तो संत लोग प्रवास करते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो संतों की मंडली जा रही थी उस गांव में। सायंकाल हो गया तो गांव में बच्चों से पूछा कि भैया यहाँ किसी सात्विक पुरुष का घर हो जहाँ पर संतों का सम्मान होता हो, तो वहीं हम आज रुकना चाहते हैं। तो दुष्ट स्वभाव वाले बालक रहे। फिर हाँ महाराज, आप जाइए, किनारे पर जो घर है अजामिल का है, उससे बढ़िया भक्त और कोई है नहीं, आप वहाँ चले जाओ। और संत बेचारे आए। सायंकाल पहुँचे तो पत्नी मिली। कहा कि हम आपके यहाँ जो निवास करना चाहते हैं। कहा निवास तो करो, लेकिन हमारे स्वामी आएंगे तो बहुत फटकार लगाएंगे। अब उनका मन इतना आसक्त पापाचार में हो गया है कि सत्संग की ओर उन्मुख होता ही नहीं। संतों ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, वो सब हम कर लेंगे, आज रुकेंगे यहीं पर। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, पूर्णपुंज कहीं का उदय हुआ, पितरों की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। देखिए अगर सद्बुद्धि भी होती है, बुद्धि सन्मार्ग की ओर जाए, तो ये समझो भगवान की कृपा हो रही है, भगवत खूब कृपा हो रही है। सत्कर्म की ओर जाए तो एक सज्जन बाहर रहते थे, प्रदेश, माता पिता के अकेले थे। तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया। सूचना गई, टेलीग्राम भेजा गया, आए वहाँ से। तो आए तो आते आते विलंब हो गया। तो सब गांव वालों ने कहा कि भैया ऐसा करो कि यहीं बगीचे में पिताजी का दाह संस्कार करो। अब उनकी माताजी की इच्छा थी पिताजी की कि भाई देखिए इनको गंगा जी ले जाओ, वहाँ पर अग्निदाह करो, दाह संस्कार करो, गंगा जी में अस्थि चली जाएगी। तो कहा कि ऐसा करो कि यहीं कर दो, और जो अस्थि बचेगी राख उसको ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देना, तो भी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, सब ने विचार करके
यही निर्णय लिया। बगीचे में दाह संस्कार हो गया। दूसरे दिन माँ ने कहा कि बेटा अपने पिताजी की राख लेकर के जाओ, ले जाओ पिताजी की राख गंगा जी में डाल देना, तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे। अब राख मिट्टी के पात्र में हणिया में भरे, ऊपर से कपड़ा बांधे, लेकर के वहां से चले। गंगा जी 10 किलोमीटर बची थी, 10-12 किलोमीटर पहले ही पहुंचे थे, तो एक बड़ा सा नाला बह रहा था। तो कहा कि भैया, पूछा कि भैया गंगा जी यहाँ से कितनी दूर हैं? कुछ लोगों ने बताया भैया 9-10 किलोमीटर अभी बची हैं। तो कहा अच्छा, हम तो सोचे यही बड़ा से है गंगा जी के। नहीं, ये गंगा नाला है, परंतु जाके गंगा जी में मिल जाएगा। कहा ये नाला है, ये गंगा में जाके मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जब नाला मिल जाएगा, जल वहीं गंगा में जाएगा, तो रखिया यहीं छोड़ देते, हमारे पिताजी की राख को भी लेते जाएगा बह करके। और महाराज अब देखिए वही नास्तिक बुद्धि नास्तिक, खोला कपड़े को और उस राख उसी में जल में छोड़ दिया। छोड़ करके हड़िया पे कहा पिताजी अब इसी जल के रास्ते से आप गंगा जी में चले जाना। और वहां से चले आए। माता जी ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ, सब बढ़िया से कर आए? कोई पंडित जी मिले थे, मंत्रोच्चार? अरे कहा पंडित जी क्या जरूरत है, हमने डायरेक्ट पिताजी को गंगा जी में भेज दिया, पंडित जी क्या जरूरत है। रात्रिकालीन स्वप्न आया माँ को स्वप्न आया। पिताजी ने स्वप्न में आकर के कहा कि देखो ऐसा नालायक पुत्र पैदा हुआ है कि राख को ले जाकर के नाले में डाल दिया। बताओ। अब प्रातः काल हुई, माताजी ने बुलाया, कहा बेटा तुम सही सही बताओ कि राख को तुमने कहाँ छोड़ा, गंगा जी में छोड़ा है कि और कहीं छोड़ा? कहें माताजी हम आपको बता रहे हैं, हमने गंगा में पिताजी को पहुंचा दिया राख। कहा नहीं, तुमने नाले में राख डाली थी, गंगा जी में नहीं छोड़ा। कहन के तब तो चकित हो गई, अरे इनको कैसे पता है, बात तो केवल मैं जानता हूं। कहा कि अच्छा बताओ तुमको कैसे पता? माताजी ने कहा रात्रि में तुम्हारे पिताजी स्वप्न में दिखे थे कि हमारी मुक्ति नहीं हुई, हमारी राख को इसने अस्थि को नाले में छोड़ दिया, इसलिए मुक्त नहीं हो पाई। तो कहा कि सुना इस बार ढकोसला, पिताजी इतनी दूर तो क्या बताओ चला है ना, 10 किलोमीटर गंगा जी नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये सब ढकोसला या माता जी आप आधुनिक युग में इसमें फंसी हुई हैं बिना मतलब। अब आप सोचिए ये सद्बुद्धि है, इसको क्या कहेंगे आप? दुर्बुद्धि कहेंगे, सद्बुद्धि। बहुत पश्चाताप। इसीलिए प्रार्थना हर यज्ञ में, सत्कर्म में प्रार्थना, हे भगवान हमारे यहाँ जो संतति हो, जो पीढ़ियाँ आवें वो ब्राह्मणशील संपन्न हो, धर्म से युक्त हो, ये जरूर निवेदन करना चाहिए। हे प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि बनाना, आने वाली संतति सात्विक हो, आस्तिक हो, नास्तिक पुत्र न हो महाराज। यही हाल यहाँ पर। रात्रि भर सारे संतों ने भजन कीर्तन किया। प्रातः काल जब अजामिल आया, भजन कीर्तन हो रहा था, पत्नी से पूछा कौन है? अरे कहा महाराज संत हैं, सुबह चले जाएंगे। विश्राम करने चला गया और जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब संत मंडली जाने लगी तो कहा कि घर मालिक आए हूं तो बुलाओ, उनसे हम मिल लें। पत्नी ने बुलाया अजामिल, कहा बताओ। कहा भैया पूरी रात हम कथा किए, कीर्तन किए, कुछ दक्षिणा दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था। कहे महाराज देखा एक सज्जन के यहाँ कथा कर रहे थे तो बहुत अच्छा। हम कहा कि बाबा आप बहुत कहें महाराज सब कार्य आप ठीक बा, आप बढ़िया कथा सुनावत है, हमें कोनो संशय नहीं बा, पूजा पाठ सब बढ़िया, हम आपसे प्रसन्नो बहुत रहे थे, बस वह दक्षिणा का नाव लेते तो पूरा क्रोध लाग जाते। पूरा क्रोध तब आवे जब दक्षिणा का नाव लेते, बाकी तो खैर उसकी बात नहीं। कहा दक्षिणा महाराज, आप दक्षिणा की बात कर रहे हैं, हमने आपका कुछ लिया नहीं, यही क्या कम है? नहीं तो यहां जो आता है वो दे के जाता है, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे। अरे कहा हम धन नहीं मांग रहे हैं महाराज, हमको धन की आवश्यकता नहीं है, हम धन क्या करेंगे लेकर के, हम संत आदमी फकीर, हमको धन की क्या जरूरत है। तब अरे बोले हमारी दक्षिणा यही है कि जो तुम्हारा अब 8वां पुत्र होगा, जो आने वाली संतान है, ये पुत्र ही होगी और इसका नाम नारायण रख देना, क्योंकि हमारा कार्य ही जगत का कल्याण करना है।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर ब्राह्मण के हृदय में और वाणी में जरूर होना चाहिए। उसका कर्तव्य है धर्म को आगे बढ़ाए, कर्तव्य भी है। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म है, ये करना चाहिए, ये कर्तव्य है उसका। कहा कि ये कर देना, यही हमारी दक्षिणा है। कहा कोई बात नहीं महाराज, चलो ठीक है, जाओ देखेंगे। अच्छा, भगवान की कृपा, पुत्र जब हो गया तो जामिल ने सोचा कि लोगों को पहले से पता था, चलो कोई बात नहीं, नारायण ही रख देते हैं, नाम तो रखना ही है, नाम तो रखने हैं, कोई बात नहीं, नाम नारायण रख देते हैं। नारायण राम रख दिया। धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आई जामिल की, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देखिए पिता का मोह, माता का मोह, यह तो ज्येष्ठ पुत्र में अधिक होता है तो छोटे पुत्र में अधिक होता है। तो वे लोग कहते हैं कि भैया कार्य जो पिता की क्रिया करे तो बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो। अरे ऐसी बात नहीं है, सब पुत्र अधिकारी हैं क्रिया करने के। पिता के लिए यज्ञ करने के सारे पुत्र को समान अधिकार है, परंतु लोक रीति में इसलिए कह दिया गया कि पिता का माता का मोह छोटे और बड़े पुत्र में अधिक होता था, इसी कारण से उनको औरस पुत्र कहा जाता था। तो अधिक मोह था जामिल का। जब देखो हमेशा अजामिल नारायण नारायण बुलाता रहता था जामिल। और अंत में जब अंतिम समय आया, महापरायण काल, यमदूत आए, और जब यमदूत आए प्राण ले जाने लगे तो प्राण जल्दी निकलता नहीं शरीर से, हठात ले जाने का प्रयास करने लगे। तो और तो कुछ जीवन में सत्कर्म था नहीं, वही नारायण दौड़ो, नारायण दौड़ो, नारायण का नाम उच्चारण किया। तब विष्णुदूत, भगवान के दूत पहुंच गए, फटकार लगाई, अरे दुष्ट, यहां तुम लोग कैसे आ गए? अब वही प्राण जो है शरीर से अलग है और दोनों संवाद अजामिल सुन रहा है। कहा तुम यहां कैसे आ गए? यमदूतों को, यमदूतों ने कहा कि भैया हमको हमारे राजा ने भेजा है कि जाओ अजामिल के प्राण को लेके आओ, हम लेने आए। कहा आप इसको नहीं ले जा सकते। कहने क्यों? कहने ये भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान के नाम की महिमा है, उनका नाम जहाँ लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, वहाँ पर आप लोगों का प्रवेश नहीं है ना, आप नहीं जा सकते। तो कहा कि हमें तो नहीं लगता कि आप लोग यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं, ये हमको तो नहीं लगता। अगर आप धर्मराज के दूत हैं तो आपको नियम भी पता होना चाहिए। नियम क्या है? कि नहीं हम तो धर्मराज के दूत हैं भैया। कहने कैसे हम मान लें, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। अब यह संवाद अजामिल सुन रहा था। प्रश्न किया विष्णुदूतों ने कि ये बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? जब धर्मराज के दूत हो तो धर्म क्या है पता होगा। यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्म, वेद ही धर्म है, धर्म ही परमात्मा है। तो कहा जब धर्म ही परमात्मा है, वेद ही धर्म है, साक्षात नारायण है वेद स्वरूप में, तो नारायण का नाम जब ले रहा तो तुम यहां क्यों चले आए? छोड़ो इसको, हटो यहां से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, विष्णुदूते ने खूब फटकार लगाई और यह संवाद अजामिल सुन रहा था। प्राणों को छोड़ दिया, जब प्राण पुनः शरीर में प्रविष्ट हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब उठ करके बैठा अजामिल, बहुत पश्चाताप किया और उसी समय सारे घर को, परिवार को, दासी को, बच्चों को छोड़ करके सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित चला गया गंगा जी के किनारे, आधी शरीर जल में भगवान का ध्यान करते हुए तपस्या किया और अपने अंत समय को भगवान के चरणों में जोड़ करके जीवन को अजामिल ने परमात्मा के चरणों में लगा दिया और परम धाम को प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। तो संसर्ग का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। कथा अनेक हैं परंतु हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना भगवान प्रेरणा करेंगे उतना कथा कहने का प्रयास करूँगा। सप्तम स्कंध तक पहुँचना है, क्योंकि तीसरा दिन आज विराम होने को होगा। कल चतुर्थ दिवस है, भगवान कृष्ण के जन्म तक पहुँचना है।
और अभी तो पूरा 9वें स्कंद में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है। तो 7वें स्कंद की कथा में हम प्रहलाद की कथा की चर्चा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कथा ध्यान से सुनो। किस प्रकार से दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जी ब्राह्मणशील संपन्न हुए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भगवान ने प्रहलाद पर किस प्रकार कृपा की, कैसे उनको उनके पिता के अत्याचारों से बचाया, कैसे पिताजी के अत्याचारों से बचाया, यह कथा हमको सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो उनके दो पार्षद हैं, जय और विजय, दरवाजे पर रोक दिया। देखो, अभी आप नहीं जा सकते हो। क्यों? सनकादि ऋषियों ने कहा कि हमको जाने की परमिशन है, भगवान को मिलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। कहा नहीं, मैं यहाँ का सेवक हूँ, पार्षद हूँ, सेवा करना, चौकीदारी करना हमारी ड्यूटी है, तो हम तो आपको नहीं जाने देंगे, आप मत जाइए, रुको। रोक दिया। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। 3 बार जाने के लिए प्रयास किया, 3 बार रोका, कहा जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे कुल में दंत्रवक्त और शिशुपाल। तो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, तो हिरणाक्ष का वध भगवान ने द्वितीय शुक्रावतार में किया, और हिरणाकश्यप जब से वध किया है भगवान ने दूसरे अवतार में हिरणाक्ष का, पृथ्वी को रसातल में स्थापित करने जा रहे थे, तब से हिरणाकश्यप बदला लेने की सोच रहा है। और बदला लेने के लिए उतनी शक्ति का होना जरूरी है, इसलिए तपस्या करने के लिए बार बार प्रयास किया, तपस्या नहीं हो पाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब की बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया। कहा, शंकर की तपस्या इसलिए नहीं करेंगे कि उनका वरदान ठीक नहीं रहता, उनके वरदान में तो झंझट है, बदल भी जाता है। अब वध तो भगवान विष्णु का करना ही है, नारायण का करना है। विष्णु देवताओं के मूल कहे जाते हैं, हरि कहा जाता है। और परम सत्ता कौन है? बोले परम सत्ता तो श्री हरि है। मंदराचल पर्वत पर गया हिरणाकश्यप तपस्या करने के लिए, आसन को लेकर के रखा और तपस्या प्रारंभ करना चाहा। किसकी? ब्रह्मा की। ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता हैं, शक्तिशाली देवता हैं, इनकी हम तपस्या करेंगे, इनसे वरदान प्राप्त करके फिर वध कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मा की तपस्या करना ठीक रहेगा। और जैसे ही तपस्या करने के लिए आसन बिछाया, मंदराचल पर्वत पर बैठा, तो कोई भी तपस्या करने के लिए जब जाता है तो सबसे पहले देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है कि यदि हमसे पूर्ण कर लिया तो इंद्र पद उसका हो जाएगा, हम यहां से पदच्युत हो जाएंगे। तो देवराज इंद्र बेचारे देवगुरु बृहस्पति से कहे कि गुरुदेव कोई उपाय निकालो, ये तपस्या न करने पावे, तपस्या नहीं करेगा तो वरदान कैसे प्राप्त होगा, और वरदान प्राप्त करके सबसे पहले देवलोक ही कब्जा करेगा। असुर है, वैसे भी शक्तिशाली है, आसुरी शक्ति इसके पास अधिक, और शक्ति पा जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। अब देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण कर लिए, और तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए। मंदराचल पर्वत पर पहुंच करके जिससे ज्यादा विरोध था हिरणाकश्यप का, उसी का नाम स्मरण करने लगे। राम 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 कहने लगे। जब राम राम की आवाज सुनाई पड़े तो हिरणाकश्यप कहा, अरे तो अपशगुन हो गया, हमारे दुश्मन का नाम लेने लगा है तोता। तो फटकार लगाई उसको, आसन उठाया, वहां से कहा अब यहाँ नहीं बैठेंगे, दूसरे स्थान पे चला गया। मंदराचल पर्वत पर दूसरे कुछ दूर जाकर के बैठा, और जो कुछ दूर जाकर के बैठा तो फिर उड़ते हुए तोते के रूप में बृहस्पति पहुंचे, और फिर वहां पर भी राम 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 करने लगे।
कहा ये तो अपशगुन बार बार हो रहा है, चलो यहाँ भी नहीं बैठेंगे। वहाँ से उठाया वो आसन, तीसरे स्थान पर पहुँचा। और जब तीसरे स्थान पर पहुँचा तो अब की बृहस्पति तो खूब जोर से गाने लगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वहां से जब यह बोलने लगे तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं, जहां मैं बैठ रहा हूं वहीं अपशगुन हो रहा है, हमारे दुश्मन का नाम उच्चारित हो रहा है, यहाँ ठीक नहीं। उस दिन वह वापस लौट गया, हिरण्याकश्यप उस दिन वापस लौट गया। और लौट करके जब गया अपने महल में तो हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु, कहा कि क्यों महाराज आप वापस क्यों चले आए? हिरण्याकश्यप ने कहा देवी क्या बताऊं, जैसे ही मैं पहुंचा एक तोता आया और राम 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 की रट लगा दिया। कयाधु ने सोचा कि अपने जीवन में इसने कभी राम का नाम नहीं लिया, चलो कम से कम दुश्मनी से सही भगवान का नाम तो स्मरण आया। तो कयाधु ने विचार किया कि यदि ये नाम कम से कम 108 बार ले तो एक माला तो पूरा हो जाए। बार बार उक्त करके हाँ तो आप गए तो कैसे, उस तोते ने बोला, बार बार प्रयास करके पूछी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अंत में कयाधु ने 108 बार राम का नाम हिरण्याकश्यप से कहलवा ही लिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, उस दिन हिरण्याकश्यप ने कयाधु के साथ सहवास किया तो गर्भ में प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। क्या समझ, मन एकाग्र रहेगा, बुद्धि सतमार्ग की ओर रहेगी और मन में शरीर में सतोगुण अधिक होगा, तब संतति सात्विक होगी। प्रहलाद जी गर्भ में आए। दूसरे दिन हिरण्याकश्यप पुनः तपस्या के लिए तैयार हुआ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित पहुंचा, अब आज देवराज इंद्र को पता नहीं चली, प्रातः काल पहुंच करके अब की बार आसन ओसन लेकर के नहीं गया, कहा वो ठीक नहीं है। पहुंचा खड़े होकर के एक पैर पर ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतनी कठोर तपस्या हिरण्याकश्यप ने किया, एक हाथ को ऊपर उठा करके एक पैर से खड़े होकर के इतनी कठोर तपस्या किया हिरण्याकश्यप ने। तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग गए, अस्थिर रह गई, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया। और जब अस्थिर रह गई तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रमते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरदो हमनुप्राप्तो ब्रूयतामीप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन हिरण्याकश्यप, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए आया हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो। स्पर्श किया हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी अमर होना चाहता हूँ, मैं अमरत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मंत्रालय हमारे विभाग से योगी बाबा ने छीन लिया है, मैं इसको नहीं दे सकता, हमारे डिपार्टमेंट है ही नहीं। जब से भगवान शंकर ने अमृत का वरदान दिया था, भस्मासुर को बेचारे डर के मारे भगवान ने सब डिपार्टमेंट अपने तरफ रख लिया, अब हमारे पास नहीं है। और कुछ मांग लो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का वरदान है, मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी फिर इतने दिन का संघर्ष सब बेकार चला गया, इतने दिन हमने पार्टी की सेवा की, कोई मंत्रालय नहीं मिला हमको, सब बेकार। कहा नहीं, और कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं तुमको। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगना प्रारंभ किया, मन दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। अब वो मांगता जा रहा है और ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते चले जा रहे हैं, कुछ सोचे ही नहीं रहे हैं।
हाँ, इतने प्रसन्न हैं तपस्या से, तथास्तु बोलते चले जा रहे हैं, तथास्तु तथास्तु।